गुरना जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुरना जी अनम्यूट कर लीजिए। अनंत ज्ञान के प्रकाशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट के खजाराट श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदनम। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय कवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्य वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि था। स्वामी सकारे में समारे में कदा मंगलम जेयम जेयम पदवताम शिवनाम स्वामी सकारे में समारे में कदा मंगलम देव्यम जेयम पद्माशामी मधुरा। शोक साता जी आप सबको साता है। भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को साता पूरे हम नहीं। मदेन वंदा को बोलते। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी समने सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज और महासाध्वी श्री तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांता पूछते हैं। मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ पधारिए। गुरुदेव पधारिए। सुख शांता है गुरु जी। हाँ मथेन जी। मथेन मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहोण पेसो पंच नमोकारो तव पाव प्रणोषण मंगलानंत सम्मेत परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री
सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री जीवा जीवायुगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रतिपत्ति प्रथम अध्ययन सुनाया जा रहा है। समूर्छम असंगी पंचेंद्रिय प्रेंचों के प्रकरण में जलचरों का वर्णन हुआ, स्थलचरों का वर्णन हुआ। स्थलचरों के प्रकरण में परिसर्प और परिसर्प दो प्रकार के, उर्पुर और भुजपुर। तो उरग से किंता उरग परिसर्प समुच्छिमा, उरग परिसर्प समूर्छिम पंचेंद्रिय त्रियंच कितने प्रकार के? उरग परिसर्प समुच्छिमा चौविहा पणता तंजा आही अयगरा आसानिया महोरगा। उरग परिसर्प समूर्छिम पंचेंद्रिय त्रियंच चार प्रकार के कहे। तंजा जैसे कि आही, आही सर्प के लिए आता है। अयगरा अजगर, ये भी सर्प जाति है। आसालिया, आसालिया, आसालिका, आशालिका, ये भी समूर्छम उर्पुर के अंतर्गत आता है। महोरगा महोरग, तो सेकिंगतम आही, आही दुविहा पणता तन जहा दब्बी करा मौलिनोयो। सेकिंगतम दब्बी करा अनेक विहा पणता तन जहा आसी विसा जाव सेतम दब्बी करा। सेकिंगतम मौलिनो, मौलिनो अनेक विहा पणता तन जहा दिब्बा गोणसा जाव से तंग मौलिनो से तंग आही। तो से किंग तंग आही, आही सर्प जाति का क्या स्वरूप है? आही दुबिहा पणता तन जहा, ये सर्प जाति दो प्रकार की कही है। जैसे कि दब्बी करा मौलिनो, दब्बी करा दर्बी करा, दर्बी शब्द खान के लिए आता है। मतलब इनका मुंह चौड़ा हो जाता है जब ये अपनी गर्दन को उठाते हैं, और मौलिनोय मुकुली, ये बिना फन वाले। सेकिंगतंग दब्बी करा, दर्बी कर का क्या स्वरूप है? दब्बी करा अनेक बिहा पणता तन जहा
आसी विषा जाव सेतंग दब्बी करा। दर्बी कर का क्या स्वरूप है? दर्बी कर फाण वाले अनेक प्रकार के कहे। तन जहाँ जैसे के आसी विषा आशिर विष सर्प। जाव जाव से और भी अनेक भेद हैं जिनका प्रज्ञापना सूत्र के अंदर विस्तार से वर्णन। तेतंग दर्बी करा, इस प्रकार दर्बी कर फण वाले सर्पों का वर्णन हुआ। तेकिंग मौलिनो मुकुली, इन सर्पों का क्या स्वरूप है? मौलिनो अनेक मिया पणता तन जहाँ। मुकुली अनेक प्रकार के कहे हैं जैसे कि दिब्बा गोणसा जाव से तंग मौलिनो। दिब्बा दिव्य गौणस, इसके साथ और भी है जिनका प्रज्ञापना के अंदर विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार मुकुली सर्पों का वर्णन हुआ। सेतंग अहि, ये अहि का स्वरूप। सेकिंग अयगरा, अजगर का क्या स्वरूप है? अयगरा एगा गारा पणता, अजगर एक ही प्रकार के होते हैं। सेतंग अयगरा, इस प्रकार अजगर का स्वरूप हुआ। प्राय करके खाने वाले सांप को ही अजगर कह देते हैं, लेकिन इसका वर्णन अलग है, तो संभव है फिर इसका स्वरूप भी उससे थोड़ा अलग होगा। टेकिंग आसादिया, आसाली का क्या स्वरूप है? आसालिया जहां पन्नोड़ाए। तेतंग आसालिया, आसालिका का कहते हैं जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा है। इस प्रकार आसालिका का वर्णन, आसालिका का वर्णन करते हुए कहा जाता है जब किसी चक्रवर्ती वासुदेव मांडलिक राजा या किसी और नगर महानगर के विनाश के दिन आते हैं, तो उस समय जो समूर्छम रूप में पैदा होता है और संगी होता है, एकांत मिथ्या दृष्टि होता है और अंतर मुहूर्त की आयु का होता है। अंतर मुहूर्त की आयु और इसका विस्तार जो है अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर 12 योजन तक ये बढ़ जाता है। तो कितने तो कहते हैं कि वो जमीन गर्क हो जाती है, जो कुछ वहां है वो सारा नष्ट हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है जो जीव उछलता है तो जिसका आकार योजनों में आ गया, तो जो उछल के जहां भी पड़ेगा तो उस स्थान का क्या दशा होगी? महाविनाश। तो कहा जाता है इनका जन्म ही वहां पर होता है जब जिसके विनाश के दिन आते हैं। तो इस प्रकार ये असालिका का वर्णन, जो समूर्छम एकांत मिथ्या दृष्टि अंतर मुहूर्त की आयु। सेकिंगतम आस, तो सेकिंगतम मोहोरगा, मोहोरगा जहां पन्नुनाए सेतंग मोहोरगा। मोहोर का क्या स्वरूप है? कहते जैसे प्रज्ञापना सूत्र में मोहोर का वर्णन किया, कहा जाता है जो 2.5 द्वीप के बार होते हैं और इनकी अवगाना अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के 1000 योजन तक अवगाना वाले जो मोहरक पाए जाते हैं। जे जावन्य तेतंग मोहरगा, इस प्रकार मोहरक का स्वरूप। जे जावन्य तह पगारा ते समासव दुविहा पणता। तंजहा पजत्ताय अपजत्ताय तंग से नवनी शरीरो गहना। जहन्नेन अंगुलस असंख्येजय भागम उकोसेण जोयन पोहुत्तम। ठीक
जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण तेवन्नं वा सहसाई शेषं जहा जलयराणं जाप चौगतिया दुआ गतिया परिता असंखेजा सेतम उरग परिसप्पा। जो मुहूर्त का बताया 1000 योजन की अवगाना वह गर्वज संगी की अपेक्षा से और संगी की अपेक्षा से तो प्रत्येक योजन पाई जाती। तो जे जावन ने तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो उर्पुर जाति के जीव हैं ते समासा दुमिहा प्रणता संक्षेप से 2 प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के पजत्ताय अपजत्ताय पर्यापत अपर्यापत, जिनकी पर्याप्तियां इनके अंदर 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि जो असंगी है मन की पर्याप्ति नहीं होती। तो जब तक 5 पूर्ण नहीं हुई तो जो अपर्याप्त, जब 5 पूर्ण होगी तो जो पर्याप्त होंगे। तो तंग चेव नवरी, वैसा कहना अंतर इतना शरीरो गाहना पूर्व पूर्व की जो शरीर की अवगाना है। जहन्नेण अंगुलस असंख्य भागम उपोषेण जोयण पोहुतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट से योजन पृथकत्व, पृथकत्व प्रत्येक भी इस स्थान पर प्रयोग होता प्रत्येक शब्द का। जो परिभाषिक शब्द जो 2 से लेकर के 9 तक की संख्या के लिए रूढ़ है, तो 2 योजन से लेकर के 9 योजन तक जो उर्पुर जो है जो पाए जाते। थी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तेवन्नं वा सहसाई, इन उर्पुरों की जो स्थिति है जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 53,000, 50,000 और 3,000, 53,000, 53,000 वर्ष की ज्यादा से ज्यादा इन समूर्छम उर्पुरों की आयु है। शेषं जहां जलयराण, बाकी बातें जैसे जलचरों की कही समूर्छम जलचरों की, वे कहनी जाप 4 गतियां 2 आगतियां, जे 4 गतियों को उर्पुर परिसरप अपना शरीर छोड़ने के बाद 4 गतियों में कहीं पर भी जा सकते हैं, नरक में भी, त्रियंच में भी, मनुष्य में भी और देव गति में। नरक में जाएं तो पहली नरक है, त्रियंच में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन अकर्म भूमियों के जुगलिए नहीं बनते। और मनुष्य गति में भी अकर्म भूमियों के जुगलिए नहीं बनते, अंतर द्वीपों के बन सकते हैं। उस तक की आयु के भरत इरावत में भी जुगलिए बन सकते। देवगति में केवल भवनपति वाणव्यंत्रों में इनका जन्म है, वह भी वहां तक पल्योपम के असंख्यात्म भाग की आयु तक। तो ये 2 गतियों से 4 गतियों को जाने वाले, 2 गतियों से आने वाले, ये उर्पुर परिसर असन्नी जो है 2 गतियां, त्रियंच गति और मनुष्य गति, लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वालों को छोड़ देना। करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाले जो है वो नियम से देवगति को जाने वाले होते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तेतम परिता असंख्यता, जो प्रत्येक शरीरी होते हैं और संख्या में जो असंख्यात। चेतन उरग परिसप्पा, इस प्रकार उरग परिसर्प समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। भूयग परिसप समुच्छम थलेरा, भूयग परिसप समुच्छम थलेरा अनेक विहा प्रणता तंजहा गोहा नौला जाव जे जावन्य तह पगारा ते समासा दुमिहा प्रणता तंजहा पजत्ताय अपजत्ताय शरीरो गाहना जहन्नेण अंगुला असंखेजं उपोषेण धनु पुहुतम
ठी उपोषेण वायालिसं वा सहसाई शेषं जहाँ जल जरान जाव चौगतिया दो आगतिया परिता असंखेजा प्रणता शेतं भुज परिसप समुच्छिमा शेतं थल जरा शेकिंतं भूयग परिसप समुच्छम थल जरा भोजपुर भोजक परिसर समूर्छम स्थलचरों का क्या स्वरूप है। भोजक भुजाओं के बल से चलने वाले, तो परिसरप सरकने वाले, भुजाओं के बल से चलने वाले, क्योंकि इनकी टांगे भुजाएं छोटी छोटी होती हैं, जमीन से कई बार साथ लगता, कई बार थोड़ा सा ऊंचा इनका शरीर रहता है। तो भोजक परिसर समूर्छम स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियंच जो है ये अनेक प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के गोहा, गोहा गोधा आता है। समुच्छम का कैसा स्वरूप है, लेकिन जो संगी है वो तो कई बार जंगलों में बिहारों में देखने का अवसर मिल जाता है, जिसके लिए कहा जाता है प्राणी बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन इसकी टांगे और इसके पंजे जो है बड़े मजबूत होते हैं। पुराने जमाने में राजा आदि लोग या चोर आदि, जब किसी राजा ने दूसरे के किले को क्रॉस करना है तो इसको प्रशिक्षित होने के कारण से रस्सी बांध देते थे। जब ये शिखर से आगे पहुंच जाती तो खींचते और इतनी दृढ़ता से पकड़ती कि फिर उस रस्सी के सहारे से उस किले की दीवार को पार कर जाते। और चोर आदि भी कहीं चोरी के लिए जाना है तो ऐसे अगम्य स्थान पर जहां पर व्यक्ति स्वयं नहीं जा सकता तो इनके सहारे से, डोरी या रस्सी के सहारे से जाते थे। तो ये गोधा, दूसरा नौला, नकुल, ये नेवले के रूप में शब्द प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है जैसे नेवले का और सर्प का आपस का जाति वैर जैसे चूहे और बिल्ली का होता है। जाब इसके साथ जैसे संगी में चूहा आता है, मूषक, गलहरी आती है, जे भोजपुर में आते हैं। जाव, जे, जावन्ने, तहप, गारा, इस प्रकार के और भी जो हैं इस जाति के ते समासव दुमिहा प्रणता वे संक्षेप से दो प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के पजत्ताय, अपजत्ताय, पर्यापत और अपर्यापत। शरीरो गहना जहन्नेण अंगुला संखेजं उकोसेण धनु कुहुत्तम। शरीर की अवगाना भुजपुरों की जघन्य से, ये असंगी की है, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग, उकोसेण उत्कृष्ट से धनु पुहुत्तम, प्रत्येक धनुष, धनुष पृथकत्व, दो धनुष से लेकर के 9 धनुष तक जानना। ठी उकोसेण बायालिसम वा सहसा, स्थिति जो है जघन्य से अंतर्भूरत और उत्कृष्ट से 42,000 वर्ष की आती। शेषं जहाँ जलिरान, इसके अतिरिक्त जो वर्णन है, जैसे ही द्वार है उनका वर्णन जैसे जलचरों का कहा था वैसे कहना। जाव चौगतिया दो आगतिया, ये भोजपुर भाव पूर्ण करके 4 गतियों को जाने वाले होते हैं, जैसे नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति। और 2 गतियों से आते हैं, त्रियंच गति और मनुष्य गति से अपना भाव पूर्ण करके आते हैं, लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वालों से नहीं आते। परिता असंख्यजा पणता, जे प्रत्येक शरीरी होते हैं, असंख्यात हैं, संख्या में कहे हैं। सेतंग भूय परिसर समुच्छिमा, इस प्रकार भुज परिसर समुच्छिम पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। सेतंग थलेरा, और इसके साथ ही स्थल चरों का वर्णन हुआ। तेकिंतंग खहजरा चौविहा पणता तंजहा, चम पक्षी, लोम पक्षी, समुग्र पक्षी, बितत पक्षी, सेकिंतंग चम पक्षी। चम पक्षी अनेक बिहा पणता तंजहा बगुली, जाव, जे, जावन्ने, तह पगारा, सेतंग चम पक्षी।
ते किंतम लोम पक्षी अनेक विहा प्रणता तन जहा ढंका कंका जे जावन्य तह पगारा सेतं लोम पक्षी ते किंतम समुग पक्षी एगा गारा प्रणता जहा पन्न बनाई एवं बीतत पक्षी जाव जे जावन्य तह पगारा ते समासा दुमिहा प्रणता तन जहा पजत्ताय अपजत्ताय नानत्तं श्रीरो गहना जहनेन अंगुलस्य असंखेजे भागम उकोसेण धनु पुहुतं थी उकोसेण बावत्तरिं वा सहसाई शेषं जहा जल यराणं जाव चौ गतिया तु आगतिया परिता असंखेजा प्रणता सेतं कहयर समुच्चम त्रिख जोनिया सेतं समुच्चम पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया। से किंतं कहयरा खेचर खेचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि पतंगे भी आकाश में उड़ते हैं लेकिन उनको पंचेंद्र वो चतुर इंद्रिय है पंचेंद्रिय में जहां पर पक्षियों का अधिकार है। खह जरा खेचरों का क्या स्वरूप है खह जरा चौविहा प्रणता तन जहा ये खेचर चार प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे कि चम पक्षी लोम पक्षी समुद्र पक्षी वितत पक्षी। चम पक्षी चरम पक्षी चमड़े के जिनके पंख होते हैं लोम पंखी जिनके पंख रोमों वाले होते हैं समुद्र पक्षी समुद्र पक्षी समुद्र डब्बे के लिए आता है तो डब्बे के आकार जैसे जिनके पंख हैं बीतत पक्षी जिनके पंख सदा फैले रहते तेकिंतंग चम पक्षी चरम पक्षी का क्या स्वरूप है चम पक्षी अनेक विहा प्रणता तन जहा चरम पक्षी अनेक प्रकार के कहे गए हैं जैसे कि बगुनी जाव जे जावन्य तह पगारा तेतंग चम पक्षी बगुली बलगुली। अब ये बलगुली शब्द किसके लिए आया है कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता लेकिन जो हमारी जानकारी में चमगादड़ ये चरम पक्षी भारंड पक्षी देखने में तो नहीं आता लेकिन उसके लिए भी कहा जाता है इसके भी चरम के पंख होते हैं मतलब कि जब इन्होंने उड़ना होता है अपने पंखों को फैला देते हैं और अपनी प्रक्रिया उड़ने की करते हैं तो जाव इसके अलावा और है उनका वर्णन तो प्रज्ञापना है प्रज्ञापना में है जहां पर तो केवल बलगुली का नाम दिया है जे जावन्य तह पगारा इस प्रकार के और भी जो है वो चरम पक्षी है सेतंग चम पक्षी इस प्रकार चरम पक्षी का वर्णन हुआ से किंतंग लोम पक्षी रोम पक्षी का क्या स्वरूप है लोम पक्षी अनेक विहा प्रणता तन जहा रोम पक्षी जे अनेक प्रकार के कहे हैं जैसे कि ढंका कंका जे जावन्य तह पगारा ढंक कंक इस प्रकार के और भी जो पक्षी है वो रोम पक्षी में आते हैं। अब ढंक कंक कौन है शास्त्रों में इनके नाम आते हैं लेकिन व्यवहार में देखें तो तोता है चिड़ी है मैना है कबूतर है मोर है ऐसे अनेक प्रकार के पक्षी जो है वो रोम पक्षी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के और भी जो पक्षी है सेतंग लोम पक्षी रोम पक्षी के रूप में आते हैं सेकिंगतंग समुद्र पक्षी समुद्र पक्षी का क्या स्वरूप है समुद्र पक्षी एगा गारा प्रणता जहां पन्न बनाए समुद्र पक्षी जो है तो एक ही प्रकार के हैं जैसे प्रज्ञापना सूत्र में आता है एवं बीतत पक्षी इस प्रकार बीतत पक्षी का भी जानना जो समुद्र पक्षी और बीतत पक्षी के संबंध में कहा जाता है जो ढाई द्वीप से बाहर होते जे जावन्य तह पगारा इस प्रकार के जितने भी खेचर हैं
ते समासो दुविहा प्रणता वे संक्षेप से दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे कि प्रजत्ताय अप्रजत्ताय पर्यापत और अपर्यापत। नारदं इनकी भिन्नता जो है शरीरो गाहना पूर्व की अपेक्षा इनकी शरीर की अवगाहना जहन्नेण अंगुलस असंकेदे भागम उपोषेण धनु पुहुत्तम। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग है और उत्कृष्ट से धनु पुहुत्तम प्रत्येक धनुष दो धनुष से लेकर के 9 धनुष तक कहना। थी उकोषेण बावत्तरिंग वा सहसाई स्थिति जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त है उत्कृष्ट से 72,000 वर्ष की स्थिति आयु कहनी। शेषं जहाँ जल जरान बाकी शेष वर्णन जो है वो जलचरों के समान कहना। जहाँ 4 गतियां 2 आगतियां जो अपना भव पूर्ण करके चारों गतियों में जाते हैं और 2 आगतियां त्रियंच और मनुष्य गति से आकर के इन रूपों में पैदा होते हैं। परिता जे परित है प्रत्येक शरीरी असंख्यजा जे असंख्यात संख्या में पणता कहे हैं। तेतंग कहयर समुच्छम त्रिक जोनिय इस प्रकार खेचर समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। सेतंग समुच्छम पंचेंद्रिय त्रिक जोनिय इस प्रकार समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। और इसके आगे गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंच ते किंतंग गब वकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां गव वकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां तीविहा पणता तन जहा जल यरा थल यरा खह यरा। ते किंतंग गब वकंतीय गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भ से जन्म लेने वाले गर्भज पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक त्रिअंश त्रिकिंता इनका क्या स्वरूप है। गर्भ वकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां तीविहा प्रणता तंजा गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज पंचेंद्रिय त्रिअंश उनके 3 भेद कहे हैं जैसे कि जलयरा थलयरा खयरा जलचर तलचर और खेचर। टेकिंगटंग जलयरा जलचर का क्या स्वरूप है। जलयरा पंचमीहा प्रणता तंजहा मच्छा कच्छवा मगरा गाहा सुनसु मारा सब्बे सिंह भेदो भाणियबो तहे जहाँ पन्न बनाए जाव जे जावन्य तह पगारा ते समासा दुविहा पणता तंजहा पजत्ताय अपजत्ताय। जलयरा पंचमीहा पणता तंजहा जलचर 5 प्रकार के कहे हैं जैसे कि मच्छा मत्स्य मछलियां मच्छ कच्छवा कच्छप कछुए मगरा मगर मगरमच्छ गाहा ग्राह सुनसु मारा सुनसु मार। सब्बे सिंह भेदो भाणी अब्बो तहेव जहा पन्नुणाय इन सब के भेद कहने चाहिए जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहे। जाव जे जावन्य तह पगारा इस प्रकार के और भी जो जीव है इन जलचरों में आएंगे। ते समासा दुबिहा पणता वे संक्षेप से 2 प्रकार के जो जलचर कहे हैं तंजा जैसे के पजत्ताय अपजत्ताय पर्यापत और अपर्यापत। गर्भज में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं तो जिनके 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं वे पर्यापत और जिनके पूर्ण नहीं हुई हैं वे अपर्यापत। तो तेसीणं भंते जीवाणं कति शरीरगा प्रणता गोयमा चतारी शरीरगा प्रणता तंजहा ओरालिये व्योभिये त्याय कम्बय। तेसीणं भंते जीवाणं कति शरीरगा प्रणता हे भगवान
ये जलचर पंचेंद्रिय त्रयंच जो है संगी, इनमें कितने शरीर पाए जाते हैं? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, चौतारी शरीर का प्रणता 4 प्रकार के शरीर कहे हैं। तंजाहा जैसे के उरानीय व्योमीय तेय कम्य, औदारिक वैक्रिय तेजस और कार्मन। शरीरो गहना जहन्नेण अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेण जोएण सहस्रम। इन जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की शरीर की अवगाना जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग है, उत्कृष्ट से 1000 योजन कहना। छह संघायिणी पणता तंजाहा वैरोत्सव नाराय संघायिणी, उत्सव नाराय संघायिणी, नाराय संघायिणी, अर्ध नाराय संघायिणी, कीलिया संघायिणी, सेवट संघायिणी। छह संघायिणी पणता, ये 6 प्रकार के संघायण वाले कहे हैं। मतलब इस जलचरों के अंदर 6 प्रकार की जो गर्भज जलचर है, इनमें 6 प्रकार की संघनन पाई जाती है। तंजाहा जैसे के वैरोत्सव नाराय संघहणी, बज्ज ऋषभ नाराज संघहनन, उत्सव नाराय संघहणी, ऋषभ नाराज संघहनन, नाराय संघहणी, नाराज संघहनन, अर्ध नाराय संघहणी, अर्ध नाराज संघहनन, कीलिया संघहणी, कीलिका संघहनन, सेवट संघहणी, सेवार्तक संघहनन। छह संथिया पणता तंजाहा, साम चौरन संथिया, नगोद परिमंडल संथिया, सादी संथिया, कुज संथिया, बामन संथिया, हुंड संथिया। छह संथिया पणता जलचर संगी जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों में 6 प्रकार के संस्थान कहे हैं। तंजाहा जैसे के सम चौरंस संख्या, सम चतुरस्र संस्थान, नगोद परिमंडल संख्या, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान में स्थित मतलब संस्थान वाले, सादी संख्या, सादी संस्थित सादी संस्थान वाले, कुज संख्या कुब्ज संस्थान वाले, बामन संख्या बामन संस्थान वाले, हुंड संख्या हुंडक संस्थान वाले, कसाया सभ्य जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों में इनमें सारे कषाय मतलब 4 कषाय पाए जाते हैं। सन्नाओ चतारी 4 संज्ञाएं पाई जाती हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह। लेसाओ 6 लेशाएं पाई जाती हैं, 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, 5 समुघाया आइला आदि के 5 समुद्घातें पाई जाती हैं, वेदना कषाय मारणांतिक वैक्रिय और तेजस। तेजस समुद्घात जिन जलचरों को जाति स्मरण ज्ञान है, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, आतापना लेते हैं, तो उनके तेजोलेशा पैदा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हर किसी को होती है ऐसा नहीं। सन्नी नो असन्नी, ये गर्भ जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच संगी होते हैं और संगी नहीं होते। तीविया वेदा, इनके अंदर वेद तीनों पाए जाते हैं। 6 प्रजातियों 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, 6 अप्रजातियों 6 अपर्याप्तियां पाई जाती, जब तक पूर्ण नहीं होती। दृष्टि तीविया भी, दृष्टियां तीनों प्रकार की कही है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। तिन्नी दर्शना 3 दर्शन पाए जाते हैं, 3 दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो नाणी भी अन्नाणी भी, ज्ञानी भी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं। जे नाना ते अच्छे गिया, 2 नाणी अच्छे गिया 3 नाणी। जो ज्ञानी है उनमें कई तो 2 ज्ञान वाले हैं, कोई 3 ज्ञान वाले हैं। जे 2 नाणी ते नीमा आवी निवोहिय नाणी सूय नाणी, जो 2 अज्ञान वाले हैं वे ते नियम से आभिनिवोहीय नाणी और सूय नाणी, आभिनिवोधि ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। जे 3 नाणी ते नीमा आभिनिवोहीय नाणी सूय नाणी ओही नाणी,
जो तीन ज्ञान वाले हैं वे नियम से आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी कहना। एवं अन्नाणानी भी, इस प्रकार अज्ञान का भी कहना। कोई दो अज्ञान वाले हैं, कोई तीन अज्ञान वाले हैं। जो दो अज्ञान वाले हैं वे मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी। जो तीन ज्ञान वाले हैं वे मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी कहना। तीन ही है योग, तीनों योग पाए जाते हैं इनमें। योग दो भी है, उपयोग दो प्रकार का, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। आहारो छ दिशिंग, इनका आहार छह दिशाओं से पाया जाता है। ओम भाव निरय जाव अहे सतमा, इनका उपपात संगी गर्भ जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों में जीव आके पैदा होता है। यदि वो नरक से पैदा हो तो जाव अहे सतमा, प्रथम नरक से लेकर सतवीं नरक तक कहीं से भी आ सकता है। त्रिख जोड़िए सभ्य असंख्य वासाव वज्रे, यदि जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच के रूप में यदि वो त्रियंचों से पैदा होता है तो सभी त्रियंचों का कहना, लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वालों को छोड़ देना, क्योंकि वे तो देवलोक देवगति को जाने वाले होते हैं। मनुष्य अकाम भूमग अंतर दीवग असंख्य वासाव वज्रे, यदि ये मनुष्यों से आते हैं तो जहां पर भी अकर्म भूमियों के जुगलिए, अंतरदीपों के जुगलिए, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भरत एरावत में पैदा होते हैं, जब जुगलिया काल होता है तो उस समय असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो मनुष्य हैं उनसे जलचर के रूप में आकर के पैदा नहीं होते। तो देवे ही जाव सहस्रारो, जो देवगति से आते हैं तो भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, प्रथम तो धर्म देवलोक, ईशान देवलोक से लेके आठवां देवलोक सहस्त्रार, आठवें देवलोक तक के कहीं से भी आकर के जलचर के रूप में पैदा हो सकते हैं, मतलब होते भी हैं। ही जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोषेण पूर्व कोड़ी, संगी जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की स्थिति आयु भव स्थिति जो है, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व तक की आयु वाले जो होते हैं। दुविहा भी मरंती, दोनों प्रकार से काल धर्म को प्राप्त होते हैं, जैसे मारणांतिक समुद्र घात करके और उसके बिना भी। अनंतरम उवट्टिता निरयेषु जाव अहे सत्तमा, अपना भाव पूर्ण करके जब जे काल धर्म को प्राप्त होते हैं। यदि जो नरकों में पैदा होते हैं तो प्रथम नरक से लेकर सातवीं नरक तक पैदा होते हैं, हो सकते हैं वहां तक। त्रिख जोनियेषु मनुष्येषु सभ्येषु देवेषु जाव सहस्रारो, यदि ये त्रियंच गति में पैदा होते हैं तो त्रियंच गति के जो 48 स्थान है उन सब जगह पैदा होते हैं। मनुष्यों में जितने मनुष्यों के स्थान हैं उन सारे मनुष्यों के स्थानों में, मतलब के संगी, असंगी, जुगलिया, दूसरे किसी भी रूप में पैदा हो सकते हैं। और देवगति में जाए तो देवेशु जाव सहस्रारो, देवगति में जो आठवें देवलोक सहस्रार तक कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। चौ गतियां, चौ आगतियां, परिता असंख्यजा पणता सेतंग जल यर, ये चार गतियों को जाने वाले होते हैं और चार ही गतियों से आकर के जन्मने वाले होते हैं। परिता प्रत्येक शरीर असंख्यजा, जे संख्या में असंख्यात पणता कहे हैं। श्वेतंग जल यरा, इस प्रकार जलचरों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे स्थलचर, तेकिंग तंग थलेरा थलेरा दुविहा पणता तन जहां चौपदाय परिसप्ताय, तेकिंग तंग चौपया चौपया चौविहा पणता तन जहां एक खुरा सोचे भेदो, जाव जे जावन्य तह पगारा ते समासा दुविहा पणता तन जहां प्रजत्ताय अपजत्ताय।
चत्तारि शरीरा ओ गाहना जहन्नेन अंगुलस संकेजे भागं कोसेन छ गाउआई केसी उकोसेन तिन्नी पल्लियो वाई नवरं उब भट्टिता निरयेसु चौथा पुडविं गच्छन्ति शेषं जहाँ जल एराणं जाव चौ गतियां चौ आगतियां परिता असंखेजा प्रणता सेतं चौपया ते किंग थल यरा स्थलचर पंचेंद्रिय त्रेंचों का गर्भ का क्या स्वरूप है। थल एरा तुमिया प्रणता जे दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के चौपदाय परिसपाय चतुष्पद और परिसर्प चौपदाय से किंग चौपया चतुष्पद का क्या स्वरूप है। चौपया चौमिया प्रणता तंजहा चतुष्पद चार प्रकार के कहे हैं जैसे कि एक खुरा सोच भेदो जाव जे जावन्य तह पगारा ते समासा दुमिहा प्रणता तंजा पजताय अपजताय जैसे कि एक खुरा एक खुर वाले दो खुर वाले गंडी पया गंडी पद सनख सनह पया सनक पद एक खुर में तो आते हैं घोड़ा गधा खच्चर दो खुर में गाय भैंस बकरी गंडी पया में हाथी गेंडा आदि और सनक पद में शेर व कुत्ता बिल्ली आदि आते हैं और ऐसे जो भी है जिस श्रेणी का हो उसी स्थलचर में उसको मिला देना। तो जे जावन्य तह पगारा इस प्रकार के और भी जो है ते समास और दुविहा प्रणता वे संक्षेप से दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के पजत्ताय अपजत्ताय पर्यापत और अपर्यापत चतारी शरीरा इन स्थलचरों में जो संगी है इनमें चार प्रकार के शरीर पाए जाते हैं औदारिक वैक्रिय तेजस कार्बन ओ गाहना अवगाहना जहन्नेन अंगुलस असंखेजे भागा उकोसेन छ गाउआय जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से छह कोष छह गाउ गभ्युति गभ्युति को कोष कहा जाता है जो 2000 धनुष का होता है। तो तीन कोष छह कोष तक ही अवगाना है। स्थिति उकोसेण तिन्नी पल्योमाई इनकी स्थिति जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से जो है तीन पल्योपम तक ही कहना। नवरंग अंतर इतना है उवट्टिता निरीय सो चौथा पुडविंग गच्छन्ति यदि जे नरकों में पैदा हो तो पहली नरक से लेकर चौथी नरक तक जन्म ले सकते हैं इससे आगे नहीं। तेसंग जहाँ जल एराणं बाकी जो वर्णन है शेष वो जलचरों के समान कहना। जहाँ चौ गतियां चौ आगतियां जो चार गतियों को जाने वाले हैं चार गतियों से आने वाले हैं। तो ऊपर चौथी गति में देवगति में जाएं तो 8वें देवलोक तक इनका उपपात है। परिता जे परित है प्रत्येक श्रेणी असंख्यजा संख्या में असंख्यात पणता कहे हैं। तेतंग चौपया इस प्रकार चतुष्पदों का वर्णन हुआ। तेकिंतंग परिसप्पा दुमिहा प्रणता तंजहा उर परिसप्पाय भूयग परिसप्पाय तेकिंतंग उर परिसप्पा तहेव आसालीय वज्जो भेदो भाणी अपो शरीरो गाहना जहन्नेन अंगुलस असंख्यजय भागं उकोसेन जोयन सहस्रं थी जहन्नेन अंतो मुहूर्तं उकोसेन पुब कोड़ी उव वट्टिता निरयेसु जा पंचमं पुडभिं ताव गच्छन्ति त्रिख मनुष्येषु सभ्येषु देवेषु जाव सहस्रारा शेषं जहाँ जल एराणं जाव चौ गतियां चौ आगतियां परिता असंख्यजा शेषं पूर्व परिसप्पा तेकिंतंग परिसप्पा परिसर्प का क्या स्वरूप है। परिसप्पा दुमिया बनता जे परिसर्प दो प्रकार के कहे सर्प जातियां हैं जे उर तंजहा जैसे के उर परिसप्पा या भुजग परिसप्पा एक तो उर परिसर्प जो सर्प जाती है और भुजग परिसप्पा भोजपुर जो है जे जैसे चूहा आया था छोटी छोटी टांगों वाले वो आए हैं। तेतंग किंगतंग उर परिसर्प का क्या स्वरूप है। उर परिसप्पा तहेव आसानीय वज्जो भेदो भाणीय और परिसर्प
का क्या स्वरूप है और परिसरप इनका वैसे ही वर्णन करना जैसे समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों में कहा था। वहां चार भेद थे लेकिन जहां पर तीन भेद है नहीं। जैसे अहि अजगर असालिक मोहरग आया था, तो जहां पर असालीय बज्जो आसाली को छोड़ देना, क्योंकि जो समूर्छम ही होता है गर्वज नहीं होता। तो अहि अजगर और मोहरग ये तीन भेद आएंगे। शरीरो गहना शरीर की अवगाहना जहन्नेन अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेण जोड़ सहस्रम। शरीर की अवगाहना जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट से 1000 योजन कहना। थी जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण पूर्व कोड़ी। इनकी भाव स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व की कहना, ज्यादा से ज्यादा। ओ वर्तिता निरयेषु जा पंचमम पुड्विंग ताव गच्छन्ति। उद्वर्तना करके भावपूर्ण करके यदि जो नरकों में पैदा होते हैं तो पांचवी पृथ्वी तक जाते हैं। पांचवी पृथ्वी तक उपपात कहना, इससे आगे उर्पुर नहीं जाते। तो त्रिख मनुष्येषु सभ्येषु त्रियंचों में मनुष्यों में पैदा हो तो सभी इन स्थानों में चले जाते हैं। देवेशु जाम सहस्तारा यदि जे और परिसर देवगति में पैदा हो तो जे सहस्रार सहस्रारा मतलब 8वें देवलोक तक कहीं भी जन्म ले सकते हैं अपनी करनी के अनुसार। तेसंग जहाँ जल रण जाव चौ गतियां चौ आगतियां परिता संकेजा। बाकी वर्ण शेष वर्ण जो है जलचरों के समान कहना कि ये चार गतियों को जाने वाले होते हैं, चार गतियों से ही आने वाले होते हैं। ये परित है प्रत्येक शरीरी असंख्यजा असंख्यात है शेषंग उर परिसपा। इस प्रकार उर परिसरप जीवों का वर्णन हुआ। ते किंतंग भूयग परिसपा भेदो तहेव चत्तारी शरीर का ओ गाहना जहन्नेण अंगुला संकेजय भागम उकोसेण गाव पुहुत्तम। स्थिति जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पूर्व कोड़ी शेषेषु ठाणेषु जहाँ उर परिसप्पा नवरंग दोचंग पुडविंग गच्छन्ति शेतंग भूय परिसप्पा शेतंग थलेरा। शेकिंतंग भूयग परिसप्पा भोजग परिसरप भोजपुर सर परिसरप का क्या स्वरूप है। भेदो तहेद भेद वैसे ही कहना जैसे असंगी में कह के आए हैं। जैसे मूषक है, गलेरी है, नेवला है, गोधा है, ऐसे भेद आएंगे। वैसे छिपकली आदि भी अनेक प्रकार के जीवों का वर्णन ये प्रज्ञापना सूत्र के अंदर विस्तार से बताया जाता है। तो वैसा कहना चत्तारी शरीर का, इनके अंदर भी चार शरीर पाए जाते हैं। औदारिक व्यक्ति तेजस कार्मण ओगाहना अवगाना जो है जहन्नेण अंगुला संखेजे भागम उकोसेण गाव पुहुत्तम। इनकी अवगाना जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट से प्रत्येक गभ्योति प्रत्येक कोष कहना 2 कोष से लेकर 9 कोष तक। स्थिति जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोषेण पूर्व कोड़ी। इनकी जो भाव स्थिति है जगन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व कहना। शेषेषु ठाणेषु जहाँ उर परिसप्पा। शेष स्थानों में वैसे ही कहना जैसे उर परिसर्पों का कहा था। नवरंग दोचम पुडविंग गच्छन्ति। अंतर इतना है जो नरक में जाए तो जो दूसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। और ऊपर देवलोकों में जाए तो जो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। शेतंग भूय परिसप्पा शेतंग थलेरा। इस प्रकार भोज परिसर्पों का वर्णन, इस प्रकार स्थलचरों का वर्णन हुआ। ते किंता कह यरा कह यरा चौमिया पणता तंजा चम पक्षी तहेव भेदो ओ गाहना जहन्नेन अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेण धनु पुहुत्तम। थी जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण पल्योमस असंख्यजे भागो शेषं जहाँ जल हिराण नवरंग जाव तच्चं पुडविंग गच्छन्ति। जाव शेतंग कहयर गव वकंतीय पंचंदीय त्रिख जोड़ियां शेतंग त्रिख जोड़ियां।
से किंगता कह जरा खेचरों का क्या स्वरूप है। कह जरा चौविया पणता तंजा खेचर चार प्रकार के कहे हैं, जैसे कि चाम पक्षी तहे भेदो, चरम पक्षी, इनके सारे वैसे कहा चरम पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी, वितत पक्षी, चारों भेद कहने। तो ओगाहना जहन्नेण अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेण धनु पुहुतम, इनकी अवगाहना जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, उत्कृष्ट से धनुष पृथकत्व, प्रत्येक धनुष दो धनुष से लेकर के 9 धनुष तक अवगाहना कहना। ही जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पल्योमस असंख्यजे भागो, इनकी स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग कहना। शेषंग जहाँ जलयराण, शेष वर्णन है जो वो जलचरों के समान कहना। नवरंग अंतर इतना है जहाँ तच्चम पुडविंग गच्छन्ति, ये तीसरी पृथ्वी तक जन्म ले सकते हैं। जाव सेतंग कह यार पंचन गब बकंतीय पंचंदीय त्रिख जोड़िया, मतलब है चार गतियों से आने वाले, चार गतियों को जाने वाले, परित है, असंख्यात है। इस प्रकार खेचर गर्वज पांचंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। सेतंग त्रिक जोनिया, इस प्रकार त्रियंच जोनिकों का वर्णन हुआ। तमूर्छम पंचंद्रिय त्रियंच नरक में जाए तो पहली नरक तक जा सकता है, पल्योपम के असंख्यात में भाग तक की आयु। भोजपुर नरक में जाए तो ज्यादा से ज्यादा दूसरी नरक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं। खेचर तीसरी नरक तक जा सकता है, स्थलचर चौथी नरक तक जा सकता है, उर्पुर पांचवी नरक तक जा सकता है। तो जलचर जो है वो सातवीं नरक तक जा सकता है, लेकिन जलचरी स्त्री वेद वाले वो छठी तक जा सकते हैं, वो सातवीं में नहीं जा सकते। ज्ञाता धर्म कथा जो जिन्होंने पढ़ा उनको ध्यान होगा, जब नागश्री अपना भाव पूर्ण करके छठी नरक में गई है, वहां से मत्स्य के रूप में जन्म लिया, फिर वो सतवीं नरक में गई है, फिर मत्स्य के रूप में जन्म लिया, फिर वो सतवीं नरक में गई है। तो इस प्रकार तो कहा जाता है स्त्री वेद वाला छठी तक जा सकता है, लेकिन भोजपुर, हल्च, खेचर, स्थलचर, उर्पुर जे वहां तक नहीं पहुंचते, ज्यादा ज्यादा जहां तक इनका वर्णन किया है वहीं तक जाते हैं। तो इस प्रकार त्रियंचों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे मनुष्यों का वर्णन आएगा। ते किंतंग मनुष्या मनुष्या दोमिया पणत्ता तंजा समुच्चम मनुष्याय गब वकंतीय मनुष्याय कहिण भंते समुच्चम मनुष्या समुच्चंती गोयमा अंतो मनुष्य खेते जाव करेंति तेसिण भंते जीवाणं कति शरीरगा पणत्ता गोयमा तिन्नी शरीरगा पणत्ता तंजा ओरालिये ते आय कम आय सेतम समुच्चम मनुष्या ते किंतंग मनुष्या, हे भगवान मनुष्यों का क्या स्वरूप है। मनुष्य दोबिहा पणत्ता तंजा, मनुष्य दो प्रकार के कहे हैं, जैसे के समुच्चा मनुष्याय गब कंतीय मनुष्याय, समूर्छा मनुष्य और गर्भज मनुष्य। कहिण भंते समूर्छा मनुष्य समुच्चंती, है भगवान समूर्छा मनुष्य कहाँ पर समूर्छित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। गोयमा अंतो मनुष्य खेते जाव करंती, है भगवान मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही इनका जन्म होता है। और वो 14 ठिकाने जो है उचारे सिवा, पासवणी सिवा, खेली सिवा लेकर के 14 के 14 मूर्छा मनुष्यों के पैदा होने वाले स्थान जो अंतर मुहूर्त की आयु वाले होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो बताया तेसीण भंते जीवाणं कति शरीर का पणत्ता गोयमा तिन्नी शरीर का पणत्ता, हे भगवान उन जीवों के कितने शरीर पाए जाते हैं, कहे हैं हे गौतम तिन्नी शरीर का पणत्ता, 3 प्रकार के शरीर के हैं। उदारिक तेजस कार्मण तंजहा, जैसे के उरालिये तेय कम्य उदारिक तेजस कार्मण। तो सेतम समुच्चा मनुष्य, इस प्रकार समूर्छा मनुष्यों का वर्णन हुआ। किंतंग गब बकंते मनुष्य, गब बकंते मनुष्य तिमिहा पणत्ता तंजहा,
काम भूमिया अकाम भूमिया अंतर दिव्या एवं मनुष्य भेदो भाणियब जहाँ पन्न बनाए ताहा निरवशेषम भाणियबम जहाँ क्षौ मत्थाय केवलीय ते समासो दुमिया पनता तंजा पजत्ताय अपजत्ताय सेकिंगतम गर्भ कांति मनुष्य गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य गर्भ मनुष्य कितने प्रकार के कहे गर्भ कांति मनुष्य तिमिहा प्रणता गर्भ मनुष्य तीन प्रकार के कहे हैं जैसे के तंजहा जैसे के काम भूमिया अकाम भूमिया अंतर दिव्या कर्म भूमज अकर्म भूमज अंतर द्वीपज मतलब कर्म भूमियों में पैदा होने वाले अकर्म भूमियों में पैदा होने वाले और अंतर द्वीपों में पैदा होने वाले एवं मनुष्य भेदो भाणियबो जहाँ पनुणा इस प्रकार मनुष्यों का भेद कहना जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बड़े विस्तार के साथ वर्ण किया है कर्म भूमियों के मनुष्य आर्य अनार्य फिर अनार्यों के भेद आर्यों के भेद ज्ञान दर्शन चारित्र क्षेत्र आदि मतलब बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो बताया है कि आखिर ताहा वैसे निरवशेष जहाँ पन्वनाय जैसे प्रज्ञापना भगवती में वर्णन आता है ताहा वैसे ही निरवशेषम भाणी एवं सारे का सारा वैसा कहना जाव छौ मत्था या केवलीय मनुष्य शदमस्त और केवली दो प्रकार के होते हैं। ते समासा दुविहा प्रणता में संक्षेप से दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के पजत्ताय अपजत्ताय पर्याप्त और अपर्याप्त। अब इनके संबंध में जो 23 बोल आते हैं उनका वर्णन जो है आएगा तो कल जैसे अक्सर होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिंधाण नमो आयरियाण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संसाहुण केशो पंक नमो कारो सर्व पाव पुनः मंगलानंद संजय हवै मंगलम श्री तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवले पुनतो धम्मो लोकतम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मुक्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानी कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख साका।